बगहा की सम्मानित जनता को हृदय से सादर प्रणाम करता हूं। पिछले 5-7 दिन बहुत मुश्किल, जिसका पर्दाफाश एक न एक दिन होके रहेगा। लेकिन चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, कैसे साजिश का पर्दाफाश हो, कैसे बगहा को एक योग्य उम्मीदवार मिले, ये सोच रहा था। 2 दिनों पहले बगहा आया, कई लोगों से मुलाकात हुई, कई लोगों ने फोन पर बात की, कई लोगों ने फेसबुक इत्यादि के माध्यम से अपने संदेश भेजे, कई लोगों ने मित्रों के माध्यम से अपने संदेश भेजे। अंत में लोगों ने यही सुझाव दिया कि जो भी परिस्थिति है, एनडीए का उम्मीदवार घोषित है, यूपीए का उम्मीदवार घोषित है, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार लोग भी घोषित हैं, लेकिन आप चुनाव जरूर लड़ें। मैंने थोड़ा विचार मंथन किया। मैंने लोगों से कहा, मेरे पास कोई दल नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, 1 पैसा कमीशन मैंने नहीं लिया है, किसी का टैक्स नहीं लिया है कहीं से। चुनाव में पैसे लगते हैं, दल से कोई खड़ा होता है, दल का भी कुछ सपोर्ट होता है। लोगों ने कहा कि हम लोग हैं, टिकट यदि आपकी पार्टी ने टिकट काट दिया तो हम भी इन लोगों का टिकट काट देंगे। इस परिस्थिति में जदयू, कांग्रेस, राजद, इन सब पार्टियों के नामांकन में मिलकर जितने लोग नहीं आए थे, मिलकर जितनी गाड़ियां नहीं आई थी, उतनी गाड़ियां अकेली हमारी आई हैं। लोगों ने मुझे फोन किया, रोते हुए फोन किया, मेरे मित्रों ने, साथियों। एजेंडा तो पहले भी बगहा के विकास का था, आज भी बगहा का विकास का है, लेकिन पहले साजिश नहीं थी, विकास किया। और जो विकास नहीं चाहते हैं, उन्होंने बगहा के जनता के खिलाफ, मेरे खिलाफ साजिश की और मेरा टिकट काट दिया। अब साजिश के खिलाफ लड़ना है। इन लोगों ने चक्रव्यूह बनाया, हम चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। और कैसे तोड़ेंगे? जनता के विश्वास से, जनता के मदद से तोड़ेंगे, क्योंकि जनता के भविष्य का सवाल है। इस साजिश में हम लोग झुकते रहेंगे तो भारत के भविष्य का क्या होगा? ऐसे जो नेता हैं, इनको पर्दाफाश करना है और इनकी साजिश को सक्सेसफुल नहीं होने देना है, इसको मिटाना है। क्या लगता है सर, निर्दलीय चुनाव मैदान में है, एक तरफ एनडीए है, यूपीए है, इसमें कितना समर्थन आपको मिल रहा है? आपकी लड़ाई और आपकी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? मेरी ही तरह सरजू राय जी का टिकट काटा था इन लोगों ने झारखंड में 1 साल पहले। सरजू राय जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और मंत्री भी थे, ईमानदार थी उनकी छवि। अचानक अंत में उनका टिकट काट दिया गया। उनको जनता ने कहा कि निर्दलीय लड़िए, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के खिलाफ जमशेदपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से विजयी हुए। एक तरफ एक निर्दलीय उम्मीदवार था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी की ताकत थी और सारे देश की ताकत और झारखंड सरकार की ताकत थी। लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को हराया। तो जनता की ताकत होती है, जनता का यदि आशीर्वाद है तो ना एनडीए टिकेगा, ना यूपीए टिकेगा। जो जिसको टिकना है, जो जनता का उम्मीदवार है, जिसको जनता का टिकट हासिल है, वही टिकेगा। ऐसे में सर, पीएम मोदी का जो फैक्टर है, जो देश में लहर है, वो नहीं काम करेगा बगहा में, क्या मानते हैं? पीएम मोदी पूरे देश के पीएम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बगहा के साथ, चंपारण के साथ, यहाँ के कुछ दलालों के साथ मिलकर जो साजिश की है, उन नेताओं को सबक सिखाना आवश्यक है। और यदि सबक सिखाया जाएगा तो जैसे झारखंड में संदेश गया, वैसे पूरे देश में संदेश जाएगा। सरजू राय के समय भी पीएम मोदी थे और पीएम मोदी भी वहाँ चुनाव प्रचार में गए थे और सारा तंत्र वहाँ चुनाव प्रचार में गया था। तो पीएम मोदी देश के पीएम हैं, लेकिन उनके जो नेता हैं वो किस साजिश में रहते हैं और अच्छे लोगों को राजनीति से किस तरह वंचित करते हैं, ये देश समझेगा और बगहा की जनता आपकी बताएगी।
सर पिछले दिनों बीजेपी के कुछ बागी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आप पे भी आरोप लगा कि आप भी बाहरी थे, आपको भी मौका दे दिया गया था। तो बाहरी और स्थानीय का एक मुद्दा यहाँ जो पार्टी है उसके अंदर खाने से बात आ रही है, स्थानीय लोग मुद्दा बना रहे हैं, कितना उसको लेकर मैं जब बाहरी था या भीतरी था, मैं तो सरकारी तंत्र में जीवन मेरा बीता है, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा 2013 में कि 14 मई में चुनाव है, आप आइए, वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में हम लोगों की जगह खाली है, आप जैसा जो भी व्यक्ति नहीं है आपको भारतीय जनता पार्टी का टिकट देंगे। चुनाव में साजिश हुई, टिकट नहीं मिला। मैंने समझा कि हो सकता है कुछ राजनीतिक मजबूरियां रही। 2015 में लोगों ने कहा कि बगहा से लड़िए, उन्होंने ही कहा। दोस्तों, यह है स्मार्ट बाजार जो राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा थाना के पास नेहरू नगर में है। यहाँ रोजमर्रा की जरूरतों का सभी सामान आपको सस्ते दरों पर मिल जाएगा, जैसे राशन, आइसक्रीम, स्वीट्स इत्यादि। तो एक बार इस शॉप में जरूर पधारें। धन्यवाद।